तर पुन्हा आपण मुंबईमध्ये जातोय। मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळतोय, कोसळधारा बरसतायत, सखल भागामध्ये पाणी साचतंय। त्याचबरोबर येत्या 2 ते 3 तासामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। याचीच अपडेट आपण जाणून घेतोय आमचे प्रतिनिधी झैन सय्यद यांच्याकडून। झैन, सध्या मुंबईची काय स्थिती आहे? कोसळधारा बरसतायत, सखल भागामध्ये पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे, मुंबईकरांना काय सांगाल? देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्टर्न एक्सेस हाईवे पर। आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो वाहतुक की आवाजाही है लगातार उसी प्रकार से है। हालांकि ईस्टर्न एक्सेस हाईवे पर इस बार बारिश में इतना प्रभावित नहीं हुआ है, मगर जैसे हमने इसके पहले देखा था जिस तरीके से 6 घंटे की बारिश में पूरी तरह ईस्टर्न एक्सेस हाईवे भर गया था। मगर बता दें आपको, मुंबई के अलग अलग इलाकों में जैसे हिंद माता हो गया, किंग सर्कल हो गया, इस क्षेत्र में लगातार पानी भरा हुआ है। वहाँ पर वाहतुक की आवाजाही पूरी तरह से स्लो हो चुकी है, मगर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर वाहतुक की आवाजाही लगातार बरकरार है। उसी प्रकार से लगातार वाहतुक की आवाजाही चालू है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो रूट है मुंबई ईस्टर्न हाईवे, यहाँ से थाने साइड में है और ये टूवर्ड्स केसरी साइड में लगातार यहाँ पर जो वाहतुक की आवाजाही है शुरू है। और तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस प्रकार से देर रात से हो रही बारिश में कहीं ना कहीं बारिश अभी थोड़ी सी धीमी हुई है, मगर मुंबई तरफ को गर्मी से राहत मिलने की बात कही जा रही है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे तक लगातार जिस तरीके से एक अलर्ट जारी किया गया था, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। और इसको देखते हुए बीएमसी ने जगह जगह पर पंप लगाए हुए हैं ताकि कहीं पर भी अगर वाटर लॉगिंग होता है उसे पूरी तरह से पानी को बाहर निकाला जाए। मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ साफ तौर पर, ये ईस्टर्न एक्सेस हाईवे है मुंबई का, जहाँ पर अक्सर बारिश में पानी भर जाता है। अपडेट घेत राहणार आहोत झैन। तत्पूर्वी धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी। तर मुंबईमध्ये कोसळधारा बरसतायत, सखल भागामध्ये पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे। परिणामी याचा फटका हा मुंबईकरांना बसताना दिसतोय। खरं तर आज वीकेंडचा दिवस आहे, जी गर्दी आहे लोकांची ती जरी कमी असली तरी मुंबई हा दाटीवाटीचा परिसर आहे। वीकेंडच्या दिवशी सुद्धा लोक बाहेर पडत असतात, विविध ठिकाणी जात असतात, दैनंदिन कामं त्यांची चालत असतात। मात्र या मुसळधार पावसामुळे सर्व त्यांची कामं जी आहेत ती आता मंदावलेली दिसतात। तर आपण आपले प्रतिनिधी तुषार यांच्याकडे जाऊया। कंट्रोल रूम मधनं ते आपल्याशी बातचीत करतायत। तुषार, काय अपडेट सांगाल? गार्गी, सध्या मी मुंबईच्या कुलाबा येथील हवामान विभागामध्ये आहे आणि हवामान विभागामध्ये संपूर्ण राज्यातल्या सध्याच्या पावसाच्या परिस्थितीवरती लक्ष ठेवून सर्व जे शास्त्रज्ञ आहेत ते आहेत, कारण की येणाऱ्या काळामध्ये पाऊस कोणत्या भागामध्ये वाढू शकतो आणि सध्या आताच्या भागामध्ये काय स्थिती आहे आपण स्वतः त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। मैडम, काय सांगाल, किस जगह पर बारिश की क्या संभावना है और अभी बारिश कौन से इलाके में क्या है? सर, नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स हमने इंडियन स्पेल हमने एक्सपेक्ट कर रही हो ओवर पालघर, मुंबई, थाने रीजन पे, एंड वी आर इशूइंग नाउकास्ट वार्निंग। दैट मीन्स इट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। रेड कलर वार्निंग हमने अगले 3-4 घंटे के लिए हमने एक्सपेक्ट कर रही हो। ये तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए हमने थोड़ा मॉडरेट स्पेल ऑफ रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड 24 आवर वार्निंग में हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर द एंटायर कोंकण रीजन, लाइक पालघर, थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी हमने एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर घाट रीजन्स पे भी हमने आज थोड़ा बारिश ज्यादा होने का चांस है, लेकिन कल के कंपेयर टू यस्टरडे आज कम होने का चांसेस है, संभावना है। मुंबई, ये आप देख रहे हो कि मुंबई है, उपनगर है, कोंकण रीजन है, ये मुंबई उपनगर, इस जगह पर अभी अगले 4 आवर्स में बारिश की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो घाट रीजन है वहां पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, कोंकण रीजन में क्या स्थिति है? कोंकण रीजन पे तो वेरी हेवी मैंने आपको बताया है, लेकिन घाट रीजन पे भी हमने वेरी हेवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुणे का घाट पे, सतारा का घाट पे और कोल्हापुर का घाट पे हमने नेक्स्ट 24 आवर के लिए वेरी हेवी, दैट मीन्स हमने ऑरेंज कलर वार्निंग दे रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में क्या स्थिति है और क्या संभावना है? विदर्भ के लिए मुझे अभी बोल नहीं सकते, वो नागपुर रीजन देखते हैं। मराठवाड़ा के लिए हमने कुछ प्लेसेस में हमने एक्सपेक्ट कर रहे तो हेवी रेनफॉल होती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ रीजन के लिए, लाइक नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, परभणी के लिए थोड़ा थंडर के साथ होगा।
अभी आप स्टेट के सब जो न्यूज 18 लोकमत के जो व्यूअर हैं उनके लिए क्या बता सकते हो? अगले जो 4 आवर्स है, अगले जो 2 to 4 आवर्स है, उस समय में किस रीजन में ज्यादा बारिश की संभावना है, किस रीजन में ज्यादा बारिश हो रही है, इंक्लूडिंग मुंबई? हाँ, इंक्लूडिंग मुंबई हमको बोल सकते हैं कि थाने, मुंबई, पालघर के लिए हमने वेरी इंटेंस रेनफॉल हमने एक्सपेक्ट करे नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में अराउंड 30-40 mm रेनफॉल तो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंदूर के लिए हमने मॉडरेट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स के लिए अराउंड सम कैन बी सम 15 to 30 mm per hour। घाट रीजन्स के में भी हमने थोड़ा इंडियन स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोल्हापुर का घाट, सातारा का घाट और पुणे का घाट पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तर गार्गी, आपण हे पाहिलं असेल, सध्या मुंबईच्या हवामान विभागामध्ये हे जे स्क्रीनिंग सुरू आहेत, सर्व शास्त्रज्ञ, हवामान विभाग तज्ञ यावरती नजर ठेवून आहेत। सध्या मुंबई असेल, उपनगर असेल, ठाणे असेल, पालघर असेल, रायगड असेल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हा परिसर असेल, या परिसरामध्ये आपल्याला ह्या सर्व स्क्रीनच्या माध्यमातून ह्या लाईन दिसत आहेत। हा रेड अलर्ट हा प्रामुख्याने मुंबई परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। हा ऑरेंज अलर्ट देखील आपल्याला ठाणा हा जो परिसर आहे या ठाणे परिसरामध्ये आहे आणि प्रामुख्याने हा अलर्ट पुढच्या 3 ते 4 तासांमध्ये आपल्याला हेवी आपल्याला हा 1 वाजेपर्यंतचा हा रिझल्ट आहे आणि आपल्याला पुढच्या काही काळामध्ये देखील आपल्याला हा ऑरेंज अलर्ट आपल्याला पाहायला मिळतील। प्रामुख्याने ऑरेंज अलर्ट हा ठाणे आणि कोल्हापूर पट्ट्यामध्ये आहे। मात्र ही जी आपण रेड लाईन बघताय, या रेड लाईन मध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, त्याचप्रमाणे पालघर असेल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग